हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ ब्रेन वेज। आज मैं बताने जा रही हूँ पिज़्ज़ा, होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। यहाँ पे हम होममेड पिज़्ज़ा बनाने जा रही है। वेजिटेबल पिज़्ज़ा है। यहाँ पे मैंने पैन लिया है। पैन में मैंने दो कप मैंने वाटर डाल के, ग्लूकॉन वाटर डाल के ये ड्राई उसमें डाल दिया है, और एक आधा चम्मच मैंने चीनी भी डाली है। इस एक्टिवेट होने के लिए आपको चीनी डालनी ज़रूरी है, इसलिए मैंने आधा टेबल स्पून चीनी भी डाली है। ड्राई इस मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाता है। आपको 10 मिनट्स के लिए वेट करना है और ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने मैदे का यूज़ किया है। आप दो 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 कप आप मैदा ले सकते हैं। ये मैंने लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाला है, और जो हमने एक्टिवेट किया हुआ ईस्ट है पानी के साथ और चीनी के साथ, वो धीरे धीरे करके आप अच्छे से डो बना ले। और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स है, ये मैंने ऑर्गेनिक टोमेटो का सॉस लिया है, स्पाइस हर्ब्स इसमें सब कुछ है। यह हमारा बनाया हुआ डो है। यहाँ पे मिक्स हर्ब्स है, थोड़ा सा गार्लिक का पाउडर है, चिली और गार्लिक का पाउडर है। यहाँ पे ऑलिव ऑयल है और पार्मेजान चीज़ है। पार्मेजान, मोज़रेला, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल्स में मैंने स्वीट कॉर्न लिया है, बेल पेपर लिया है, पनीर लिया है और ऑनियन लिया है। आप कौन सी भी सब्ज़ी या वेजिटेबल्स आप और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इतनी ली है। और छोटे छोटे पीसेस में इसको मैंने पनीर, बेल पेपर और ऑनियन को कट कर लिया है। और ये सब कच्चा ही है। और देन अब हम इसमें सरफेस को, किसी भी सरफेस आप ले सकते हैं। ये मैंने वुड का लिया है चॉपिंग बोर्ड, और उसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगाया, ग्रीस कर लिया है तेल से अच्छे से, और टैप टैप करके आपको ये रोटी साइज़ बना लेनी है, बड़ा कर लेना है। और मैं ये पैन में बनाने जा रही हूँ, तो पैन को आप अच्छे से ग्रीस कर ले ऑयल से, और वो जो हमने फैलाया हुआ डो है वो इसमें रख देंगे। और फोर्क की मदद से आप ऐसे ऐसे भोग पाड़ ले कि जैसे ये बड़ा ना हो जाए, फूले ना डो अपना, नहीं तो ये सब बिखर जाएगा। अब हम टोमेटो का प्यूरी लगा लेंगे या टोमेटो सॉस लगा लेंगे। ये होममेड नहीं है, मैंने बाज़ार से लाया है। स्वीट कॉर्न डालेंगे उसके ऊपर, पनीर, कैप्सिकम और ऑनियन डाल के हम अच्छे से इसको फैला लेंगे। और फिर हम चीज़ डालेंगे, आप कौन सा भी डाल सकते हैं, मोज़रेला या पार्मेजान। अच्छे से आपको ये भी फैला लेना है चीज़ को। आप देख सकते हैं सब वेजिटेबल्स ढक गई है, इतना मैंने चीज़ डाला है। नहीं तो वेजिटेबल्स ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी, इसलिए चीज़ से अच्छे से हम कोट कर लेंगे इसको। सब वेजिटेबल्स जा चुके हैं यहाँ पे। और मैंने अवन को ब्रॉयल पे किया है। हम ब्रॉयल पे ही करेंगे कुक इसको। अब मैं ओवन में ये पिज़्ज़ा रख देती हूँ। मिनिमम हम 10 मिनट्स के बाद देख रहे हैं इसको, आप देख सकते हैं। फिर 20 मिनट्स के बाद हम देख सकते हैं चीज़ मेल्ट होने लगा है अच्छे से। आप देख सकते हैं ब्राउन होने लगा है चीज़, इसका मतलब हमारा पिज़्ज़ा इज़ डन। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा कितना अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। प्लीज़ ट्राई माय रेसिपीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।